मैं मृदुला सिंह, कक्षा 8वीं, विषय गणित। तीसरा वाला लेशन है घातांक और घनमूल। ध्यान से पढ़ोगे, यहीं से जो है आपके कुछ सूत्र का उपयोग करते हुए 9वीं और 10वीं में काम आएंगे। तो घातांक के नियम है, क्या नियम है यहाँ पे देखते हैं। m और n पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या में जीरो, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समावेश होता है। पहला नियम है a के घाते m गुणे a के घाते n बराबर a, ऊपर के घात जोड़ दिए जाते हैं। ध्यान दोगे, पहला वाला a को आधार कहते हैं, इसे आधार कहते हैं, ये घातांक होगा। जब आधार समान हो ऊपर के घात जोड़ दिए जाते हैं। सभी में देखोगे आधार समान है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखोगे a के घाते m भाग चिन्ह है a के घाते n बराबर a का घात m माइनस n। आधार समान हो, भाग चिन्ह रहे तो घटाते हैं। तीसरा है a गुणे b। अब देखोगे यहाँ पे चेंजेस है, क्या चेंजेस है? घात समान है, आधार अलग है। एक में a है और b है, लेकिन दोनों का घात जो है m ही होगा। a गुणे b के घाते m का मतलब हुआ a का घात m रहेगा, b का भी घात m रहेगा। किसी का घात अगर जीरो है तो अंक बंद करके आंसर आप 1 लिखोगे, चाहे अक्षर का घात जीरो रहे, चाहे अंकों का घात जीरो रहे, आंसर होगा 1। a के घाते अगर ऋण m है, अगर घात ऋणात्मक है, बराबर करके उसको भिन्न में लिख दो, धनात्मक में हो जाएगा। 1 बटे करके आधा नीचे आ गया, घात धनात्मक। घात के ऊपर घात है, a के घाते m के घाते n, तो दोनों जो है घात क्या होते हैं? आपस में गुणा होते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होगे, यहाँ पे गुणा चिन्ह है, दोनों घात को जोड़े हो। यहाँ m और n के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या करोगे? गुणा करोगे। a बटे b मतलब इस भिन्न का घात है m, तो a का भी घात m होगा, b का भी घात m होगा। अब यहाँ पे देखो, ठीक इसका उल्टा, a बटे भिन्न का घात ऋणात्मक है, धनात्मक करने के लिए क्या करते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब पलटी कर देते हैं। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, भिन्न को पलटी करते हैं, घात को नहीं। a बटे b गुणात्मक प्रतिलोम कर दिए तो ये आ गया। ये आपके नियम थे, इसी नियम को अंकों द्वारा समझाया गया है, यहाँ पे दिए गए हैं, आपको भरना है। अब आ जाओ, इसी नियम का उपयोग करेंगे। 3 और 3 आधार समान है, ऊपर के घात अलग हैं, जरा ध्यान दोगे। 3 आधार है, 5 घातांक है। आधार समान है, गुणा चिन्ह है तो ऊपर के घात जोड़ दिए जाते हैं, तो बराबर 3 के घाते 5 और 2 जोड़ोगे कितना होगा? 7। ये क्या रहा है? m धन n। आधार समान है 3 और 3, भाग चिन्ह है, क्या करते हैं? घटाते हैं। 7 में से 9 घटाओगे, 7 में से 9 घटा रहे हो तो यहाँ पे आएगा ऋण 2, क्योंकि 7 माइनस 9 इस तरह से घटा रहे हो ना, 7 माइनस 9, एक धन और एक ऋण, घटा दिए, अंक बड़ा है 9, उसके आगे ऋण चिन्ह है, इसलिए ऋण 2 हो गया है। तीसरा वाला आधार, 3 का आधार ही पूछ रहा है, घात के ऊपर घात है तो क्या करना है? घात के ऊपर घात है, गुणा करना है। कहा गया घात के ऊपर घात? जैसे ये वाला mn है, गुणा किए हो, 4 पचे 20, घात का गुणा करना है, 3 का नहीं करोगे। 4 और 5 का, 4 पचे 20, 5 और 20। अब जरा ध्यान दो, ऋणात्मक है, धनात्मक के लिए 1 बटे लिख दिए तो यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा। किसी का भी घात 0 रहे तो आंसर क्या होगा? 1। 5 के घाते 1, 5 के घाते 1 वही अंक होता है, तो 5 1 नहीं होगा। इन दोनों को बड़े ध्यान से समझोगे। किसी का घात अगर 0 रहे, 10 का घात 0, 12 का घात 0, आंसर 1 होगा। और घात 1 है, जो अंक है वही अंक हो जाएगा। 5 गुणे 7 के घाते 2, आधार अलग है लेकिन दोनों के घात क्या है? 2 2 है, तो 5 का भी घात 2 है और 7 का भी घात क्या होगा? 2 होगा।
अब यहाँ पे भिन्न है, 5/7 भिन्न ही कहलाएगा। 3 मतलब 5 का भी घात 3 है, 7 का भी घात 3 है, तो यहाँ पे भी 3 लिखोगे, यहाँ पे भी आप 3 लिखोगे। अब यहाँ देखोगे भिन्न ऋणात्मक है, भिन्न ऋणात्मक है। अब यहाँ पे चिन्ह क्या दिया गया, -3, इसका घात ऋणात्मक था, ये धनात्मक लिख दिया है। इसमें क्या करोगे, भिन्न पलटोगे, मतलब 7 जो नीचे था 7 ऊपर आएगा, 5 नीचे जाएगा। जरा ध्यान दोगे, भिन्न में इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अब ये नहीं कहोगे कि इसको कैसे पढ़े, ये तो अकेला ही ऊपर अंक है, अंश में ही है। इसको अगर मानोगे तो क्या हो गया, 5/1। अगर इसको मानोगे 5/1, उल्टा क्या हुआ, 1/5, वही हुआ ना। और यहाँ 5/7 दिया गया, पलटे हो। अब ये 5, जैसे 5 के घाते ऋण 3 था, तो इसको हम 5/1 के घाते ऋण 3 मान सकते हैं। पलटो, 1/5 के घाते 3, यहाँ ऋण चिन्ह नहीं था। 5 का मतलब है 5/1 मान लो, पलट दिए हो। और ये खुद भिन्न है तो इसको पलटी करोगे, 7/5 होगा। तो घातांक के नियम के आधार पे जो है ये वाले सवाल दिए गए हैं। अब जो है प्रश्न संग्रह 3.1 के प्रश्न संग्रह के सवाल हल करना है। हल करने के पहले जरा ध्यान दोगे, ए संख्या का वर्ग, जैसे इसको लिखते हो, इसको क्या लिखते हो, ए का वर्गमूल, ए का घनमूल। ए का वर्गमूल मतलब ए के घाते है 1/2 और ए है ए के घाते 1/3, घनमूल। यहाँ 3 लिखना जरूरी है घनमूल में, लेकिन यहाँ इसका मतलब ही हो जाता है 2 लिखने की यहाँ प्रथा नहीं है। और अगर इसको ऐसे लिखोगे तो 3 बाहर आ गया है, घनमूल नहीं होगा। तो ये आपका ये जो है ये वर्गमूल होगा, 3 बगल में हो जाएगा। ये जो इस तरह का थोड़ा सा उठाव रहता है इसे कोटि कहते हैं। तो एकदम विस्तार से हम नहीं जा रहे हैं। एक करणी चिन्ह है, इस चिन्ह को हम करणी कहते हैं। इसके अंदर अगर अंक आ गया तो ये जो है ए का वर्गमूल, तो ए का वर्गमूल हो गया, करणी चिन्ह से दर्शाते हैं। ए का वर्गमूल, ए का घनमूल। अगर आपको जो है घातांक के रूप में लिखना होगा तो 1 बटे करके जो उसके मूल है वो मूल लिखना होता है। जैसे 128 के 1/7, इसका क्या लिखोगे, लिखेंगे 128 का 7वां मूल। अब इसका क्या लिखोगे, ए के घाते 1/3, तो लिखेंगे ए का, या तो लिखो तीसरा मूल लिखो, या ए का घनमूल लिखो, मतलब वही है। आपको घातांक का उपयोग करके अगर संख्या लिखना है, ऐसे लिखें चिन्हों द्वारा, घातांक के रूप में लिखें। शब्दों में लिखना है तो ए का तीसरा मूल लिखो, नीचे वाला अंक जो है मूल कहलाता है। अब 128 के घाते 1/7 मतलब 128 का 7वां मूल। अब इसको मूल में लिखो, कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे ए का, नीचे कौन सा अंक है, लिखोगे दूसरा मूल लिखो, या ए का वर्गमूल। क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हो जैसे वर्ग मतलब 2, घन मतलब 3, इनका इस्तेमाल होता है, तो दूसरा तीसरा की जगह वर्ग और घन का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न संग्रह 3.1 का पहला वाला सवाल लेते हैं। प्रश्न संग्रह 3.1, घातांक का उपयोग करके नीचे दी गई संख्याएं लिखिए। पेज नंबर 15 पे आ जाओगे बच्चों, किताब सभी के पास है। 13 का पांचवा मूल, इसको कैसे लिखेंगे, 13 का 5वां मूल, तो लिखोगे बराबर 13 लिखोगे,
पांचवा मूल कह रहा है 1/, उसके घाते 5। और कुछ लोग इसको ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल गलत है। दिखने में तो 135 दिख रहा है बच्चों, 13 का घात जाना चाहिए। 13 बड़ा लिखो, उसके घाते 1/5, 13 का पांचवा मूल। तो जरा घात पे जो है विशेष ध्यान दोगे, गलती नहीं करना है। दूसरा वाला सवाल है 9 का छठा मूल। लिख सकते हो 9 का छठा मूल किस तरह से लिखोगे? इसमें प्रश्न लिखोगे 9 का, ये सवाल है, छठा मूल। तो लिखोगे 9, मूल शब्द है 1/6। आंसर हो गया, है ना सरल। तीसरा वाला 256 का वर्गमूल। जरा ध्यान दोगे, वर्ग, वर्ग का मतलब हो गया 2। तो पहले 256 लिख लो, 1/वर्ग, वर्ग मतलब 2। चौथा 17 का घनमूल। 17 का घनमूल, पहले 17 अंक लिखो, मूल कह रहा है तो 1/, कौन सा अंक है? घन। घन का मतलब होता है 3, याद रख लो। वर्ग मतलब 2, घन मतलब 3, ठीक है। पांचवा 100 का 8वां मूल। 8वां मूल, तो क्या लिखोगे? 100। 8वां मूल कह रहा है 1/8वां शब्द है, 8 लिख दो। एक सवाल जो है होमवर्क के लिए दे देते हैं, 30 का 7वां मूल। 30 का 7वां मूल कर सकते हो, 30 लिखोगे, उसके घाते क्या लिखोगे? 1/7 लिखोगे। ये जो है होमवर्क दे देते हैं, थोड़ा आप लोग भी करोगे ना बच्चों तो अच्छा लगेगा। अब दूसरे का सवाल, दूसरे में पहला वाला, अब जरा ध्यान दोगे, पहला वाला जैसे किए हो ना, अब ठीक उसका उल्टा दिया गया है। आपको जो है संख्या और मूल बतानी है, कौन सी संख्या का कौन सा मूल है। जैसे 81 के घाते 1/4 ऐसे दिया गया ना, 81 कोष्टक में दिया गया है, क्या लिखोगे बताओ? 81 का चौथा मूल। 81 पहले संख्या लिखोगे, 81 का बटे में कौन सा अंक है? 4 है, तो चौथा मूल। बटे इसलिए मूल, बहुत आसान है। संख्या लिखोगे, जो भी संख्या है का करोगे, बटे में जो भी अंक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, यही तो लिखना है। दूसरा सवाल क्या है? 49 के घाते 1/2, क्या लिखोगे? 49 का वर्गमूल। 2 है ना, तो वर्ग। अगर गलती से लिख दिए दूसरा मूल, कोई बात नहीं, वो भी सही है, लेकिन एक प्रथा है, वर्ग और 2 और 3 के लिए वर्ग और घन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा क्या है? 15 के घाते 1/5, यही है ना, तो क्या लिखोगे? 15 का कौन सा मूल होगा? 5वां मूल। 5वां मूल, है ना सरल बच्चों। तो आशा करते हैं 3 तक तो हम ही करवा दिए हैं। चौथा, पांचवा, छठा कर सकते हो। सवाल लिख दे रहे हैं 512 के घाते 1/9, लिखो बच्चों इसका क्या होगा? 100 के घाते 1/19, और घात और मूल जरा ध्यान से लिखोगे, यहाँ दिखना चाहिए। 6 के घाते 1/7, आप लोग लिखोगे, इसका क्या लिखोगे? 512 अंक लिखोगे पूरा, जैसे यहाँ पे 512 का 9वां मूल, 9 अंक है ना, 9वां। 100 का 19वां मूल, 6 का 7वां मूल। क्लियर हुआ? तो आशा करते हैं तीनों आप लोग कर सकते हो, तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संग्रह 3.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।
इतना ज़रूर करोगे, होमवर्क ज़्यादा नहीं दिए हैं, शायद तुरंत आपका हल हो जाएगा, उत्तर भी हम बता दिए हैं, तो तकलीफ़ तो नहीं होनी चाहिए। बाय बाय।